हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये लगभग शाम का समय था जब पुलिस, डॉग्स एंड ऑफिसर्स ने फे काउंटी सैंडोंग में एक घर को घेर लिया था। उन्हें एक परेशान ग्रैंड मदर ने बुलाया था जो अपने बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ की तलाश कर रही थी, जो उस दिन सुबह ही लापता हो गए थे। डॉग्स ऑफिसर्स को घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी गुफा की ओर ले गए। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, डॉग्स को फील्ड में खून की स्मेल का पता चला। ऑफिसर्स ने ब्लड के निशान का पीछा किया केव के एंट्रेंस तक, जहां उन लोगों ने ये देखने के लिए अंदर झांके कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी। लेकिन उन्हें एक अनयूजुअल चीज का सामना करना पड़ा। जैसे कुछ छुपाने के लिए बड़ी संख्या में मकई के स्टॉक रखे गए थे। स्टॉक को पीछे धकेलने के बाद उन्हें एक मैन और एक वुमेन की डेड बॉडी मिली। फैमिली के सारे मेंबर्स इस डिस्कवरी से सैड थे। ऑफिसर्स ने गुफा से बॉडीज को बाहर निकाला। फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन से पता चला कि लिहोंग की डेथ सफोकेशन से हुई थी और उसके बॉडीज पर सेक्सुअल अब्यूज के इंडिकेशन थे, जबकि वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। सून गैंग को उसके चेस्ट, हेड और टोर्सो पर 4 डेडली वुंड्स मिले थे। ये भी डिटरमाइन किया गया कि सफोकेशन ही उनकी डेथ का कारण था। Let's study a bit to understand more about this case that is goes around a newly married couple. 15 मई 2013 की सुबह एक बुजुर्ग लेडी लियू डैनियांग अपने किचन में काम कर रही थी। उनके डॉटर इन लॉ ली होंग और बेटे सुन गांग हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे और वो एक परफेक्ट मैच थे। उस दिन लियू डैनियांग ने कपल को घर का बना अच्छा खाना खिलाने के लिए इनवाइट किया था और उन्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि खाना तैयार है। जब उनका फ़ोन नहीं उठाया गया तो लियू डैनियांग ने कहा कि इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। उसने फिर से फ़ोन किया लेकिन अभी भी कोई आंसर नहीं आया तो उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और जैसे ही 11 बजने वाले थे तो उसने एक बार फिर फ़ोन किया। जब उसकी कॉल का दोबारा आंसर नहीं दिया गया तो वो गुस्सा हो गई। वरीड ओल्ड लेडी ये देखने के लिए न्यूलीवेड्स के घर की ओर बढ़ी कि क्या हो रहा है। कपल्स के घर के कुछ ही मीटर की दूरी पर लियू डैनियांग ने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वो घर के अंदर गई और उनके नाम पुकारे लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। उसने ये सोचकर बेडरूम चेक की कि शायद कपल्स अभी भी सो रहे होंगे। सरप्राइजिंगली बेड खाली था और फाइट या आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी साइन नहीं था। उनका रूम, उनका पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा था एंड उस समय लियू डैनियांग को कुछ अजीब महसूस हुआ तो ये है कि उसके आने के बाद से कपल्स का पप्पी बिल्कुल भी नहीं भौंका था। वो डॉग यूजुअली खुश हो जाता था उनके आने से, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो डॉग की तलाश करने के लिए कोर्टयार्ड में गई। वहाँ उसने देखा कि वो पप्पी कुचला हुआ था और खून बह रहा था उसके पूरी बॉडी से। वो जान गई कि कुछ तो बहुत गलत है। शुरू में खुद को समझाने की कोशिश की कि ज़रूर उन दोनों कपल्स में फाइट हुई होगी और ली होंग घर छोड़कर जाने लगी होगी, तभी उसके बेटे ने उसका पीछा किया होगा। उसने बिलीव करने की कोशिश की सब कुछ ठीक है, लेकिन दैट ओड सर्कमस्टांसेस ने उसे परेशान कर दिया और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन करने और कपल के लापता होने की रिपोर्ट करने का फैसला किया। पुलिस 10 मिनट बाद इन्वेस्टिगेट करने पहुंची। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक सीरियस सिचुएशन है। उन्हें ब्लड स्टेन्स मिले मैट्रेसेस के बैक पर, पिलो पर, फर्श पर। घर की खिड़कियों में से एक की सेफ्टी बार्स टूटी हुई थी और पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, जिससे इतनी बड़ी जगह बन गई थी कि कोई भी उसमें घुस सके। हाल ही में इंस्टॉल्ड किए गए सिक्योरिटी कैमरा भी इनएक्टिव थे। उसके सारे कोड्स काट दिए गए थे। डाइनिंग टेबल पर बचे हुए फूड को ध्यान में रखते हुए ये क्लियर था कि जिसने भी ये किया उसके पास बहुत टाइम था। सुन गांग और ली होंग कौन थे? वो ऑर्डिनरी लोग थे जिन्हें फूड से बहुत ज़्यादा प्यार था। सुन गांग एक शेफ था और ली होंग के पास एक फूड स्टॉल था। उनकी शादी का डिनर खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था और उनकी शादी लिनी फे काउंटी सैंडोंग में हुई थी। वो बहुत खुश थे। उन्होंने साथ में डांस भी किया और पैसों की कमी के बावजूद एक दूसरे के लिए बहुत एविडेंट था। सुन गांग और ली होंग ने एक साथ मिलकर एक वंडरफुल लाइफ बनाया था। उनका मामूली घर एक सुंदर राइस के फील्ड के पास नेचर से घिरा हुआ था। भले ही घर थोड़ा दूर था,
लेकिन वो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के कारण लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। दे वेर सुपर हैप्पी। शाम ढल गई और अंधेरे ने प्लेस को ढक लिया। उनका घर तेजी से शांत और डेसोलेट हो गया। सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने घर के चारों ओर एक ऊंची फेंस बनाने का सोचा। जब ये चौंकाने वाली ट्रेजेडी हुई तो विलेजर्स गुस्सा हो गए। वो कपल के घर के सामने इकट्ठा हुए और खोई हुई जिंदगी के लिए रोना शुरू कर दिए। उन सभी ने पुलिस से केस को सॉल्व और उन पुअर कपल को जस्टिस दिलाने की आग्रह किए, जिन्होंने अभी अभी एक साथ अपना लाइफ शुरू किया था। पुलिस ने अगले कुछ दिनों में इस केस को सॉल्व करने में अपना बहुत टाइम और एफर्ट्स लगाया, क्योंकि ऑफिसर्स ने पास की रिवर की सर्च की। 3 प्लास्टिक बैग्स पानी से बाहर निकाले गए। बैग में काफी हद तक खाली ड्रिंक बॉटल्स और अदर गार्बेज थे। हाउएवर कचरे के बीच उन्हें न्यूली वेड कपल का मैरिज लाइसेंस मिला। वहाँ मेंस के पेयर ऑफ ट्राउजर्स मिले। मोर इन्फॉर्मेशन अनकवर करने के लिए ऑफिसर्स ने बैग में पाए गए जींस की पॉकेट की सर्च की। उन्होंने एक पॉकेट पर फोकस्ड किया, क्योंकि इसमें उन लोगों के अलाउंस कार्ड थे जो लोगों के लिए इशूड किए गए थे, जिन्हें वेलफेयर पेमेंट की जरूरत थी गवर्नमेंट से, जो अपने बेसिक लिविंग कॉस्ट को पूरा कर सके। कार्ड पर आईडी एक ऐसे पर्सन की थी जो कुछ किलोमीटर दूर रहता था। क्या ये किलर हो सकता है जिनकी वो तलाश कर रहे थे? देयर वॉज नो टाइम टू लूज। वो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए उस आदमी के घर गए। उस आदमी का नाम फू डांगवांग था। वो 70 इयर्स का था, जो उतना अच्छा लाइफ नहीं जी रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसके घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इस केस से उसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि फू डांगवांग का हेल्थ हमेशा खराब रहता था और वो मोस्टली बेड पर ही रहता था, जिससे उसके लिए ऐसा क्राइम करना इम्पॉसिबल है। तभी पुलिस का अटेंशन फू डांगवांग के बेटे फू गैंग पर गया। कार्ड और फू गैंग के बीच क्या संबंध था? खराब लिविंग कंडीशन के कारण फू डांगवांग को पर मंथ 55 युन सब्सिडी रिसीव करने के लिए कम सुरुजा वाले कार्ड का यूज करना पड़ता था। ये पता चला कि फू गांग इंटरनेट कैफे जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने डैड का कार्ड का यूज कर रहा था। इससे पुलिस ने पोटेंशियल सस्पेक्ट के रूप में फू गांग पर फोकस किया। इस बीच एक और पुलिस टीम एटीएम मशीन के सीसीटीवी फुटेज देखकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि इंसिडेंट की रात विक्टिम्स के कार्ड ले गए थे। कार्ड का यूज करके लगभग 11,000 युन निकाले गए थे। भयानक और गुस्सा दिलाने वाली फुटेज में एक यंग मैन एटीएम से पैसे निकालते हुए और हंसते हुए दिखाई दे रहा था। ये फू गांग नहीं था। इससे पता चलता है कि और लोग भी इस केस में इन्वॉल्व थे। 2 पुलिस की टीम्स ने अब तक मिली सभी जानकारी को कंपाइल करने के लिए एक मीटिंग की। उन्होंने जल्द ही एटीएम फुटेज में उस पर्सन की पहचान कर ली और उसका नाम था जैंग सुजून। हाउएवर उन्हें रियलाइज हुआ कि जैंग सुजून और फू गांग ने बस टिकट बुक किया है सैंडोंग से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर वेस्टर्न चाइना के लिए। पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी कोई एक्शन लेना था। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर और पॉलिटिकल कमिश्नर अरेस्ट करने वाले स्क्वाड के लगभग 30 मेंबर्स में से थे। वो ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ बस की ओर बढ़े और पब्लिक और सस्पेक्ट को पता ना चले कि वो लोग उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए वो लोग जल्द ही सिंताई कॉलोनी में ही रुक गए। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स पुलिस के सस्पेक्ट्स के साथ घुलने मिलने के लिए भेस बदलकर बस में चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि सस्पेक्ट्स को रियलाइज हो गया था। सब कुछ शांत था जब तक कि किसी ने बस की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उसके तुरंत बाद पूरी अफरा तफरी मच गई जब पुलिस को रियलाइज हुआ कि सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस तीनों सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर खड़ा हो गया और ऑफिसर्स पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। फॉर्चुनेटली पुलिस ने उसके आर्म्स पर डंडे से अटैक किया और उसे काबू में कर लिया, जिससे उसने वेपन गिरा दिया। इस आदमी के साथ 3 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में ले लिया गया, जिससे पता चला कि वो क्रिमिनल ग्रुप का पार्ट था। 4 सस्पेक्ट फू गांग, जैंग सुजून, वांग जिंग और शाओ फेंग, इन चारों की एज 17 से 26 के बीच में थी। पुलिस ने कड़ी पूछताछ शुरू की और इवेंचुअली क्राइम के लिए उनके मोटिव को अनकवर किया गया। आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ऐसा हॉरिबल एक्ट करने के लिए क्या किया होगा। जैंग सुजून के अकॉर्डिंग
वो शुरू में घर को लूटने के लिए उसके घर पे गया था और सुन गांग और ली होंग की रोबरी के दौरान मर्डर से कुछ टाइम पहले उसने कपल की शादी की पिक्चर देखी और ली होंग की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया, लेकिन उस टाइम वो कुछ नहीं कर सका, इसलिए घर में जो मिला उसे लेकर भाग गया। उसके बाद चाओ फेंग्स के बड़े भाई चैंग और 3 सस्पेक्ट से एक शादी में मिला। उनके क्रिमिनल माइंड अच्छी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड थे और चैंग ने उन्हें उस घर के बारे में बताया जिसमें एक खूबसूरत लेडी रहती है और उसने सजेस्ट दिया था कि वो इसे लूटे और ली होंग के साथ थोड़ा सा मस्ती करें। वो सारे लोग उसके इस हॉरिबल आइडिया से सहमत हुए और चारों फे कॉलोनी में पहुंचे। 14 मार्च 2013 की आफ्टरनून को उन्होंने एक ट्राईसाइकिल ली और ऑब्जर्व करने और प्लान बनाने के लिए कपल के घर से कुछ दूरी पर रुक गए। शाम 6 बजे जब अंधेरा पूरे एरिया में हो गया और चारों तरफ पूरा सन्नाटा हो गया था तो उन्होंने हमला करने का फैसला किया। उन्होंने ली होंग और सुन गांग को निकलते देखा, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाया और कुछ चाकू के साथ वैल्यूएबल चीजें चुरा लिया। उन्होंने अपने ट्रैक को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1 घंटे बाद उन्होंने व्हीकल की आवाज सुनी घर की तरफ आती हुई। वो एंट्रेंस के पास छुप गए होम ओनर के ऊपर अचानक से हमला करने के लिए। ली होंग सबसे पहले एंटर करने वाली थी और उस पर तुरंत अटैक कर दिया गया। उसकी चीख सुनकर सुन गांग अलर्ट हो गया, जो अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन उसे भी पीटा गया और उसे हथकड़ी पहनाई गई। उसने उन लोगों से विनती की कि वो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को हार्म ना पहुंचाए, लेकिन उसके प्लीज को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं। ली होंग ने उन्हें पीछे पुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन 4 मेंस के अगेंस्ट क्या ही कर सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुन गांग को मजबूर किया गया था कि वो साइड में बैठकर अपनी वाइफ के साथ वो सारी चीजें होते हुए देखे। उन लोगों ने उसकी वाइफ को सेक्सुअली असॉल्ट किया। सुन गांग अपनी हथकड़ी से फ्री होने के लिए कितना भी स्ट्रगल किया, वो बेकार था। वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रो सकता था और उसने उन लोगों से वो सब नहीं करने के लिए भीख मांग सकी। उसका दिल उतना मजबूत नहीं था कि वो सब कुछ सहन कर सके एंड इवेंचुअली वो बेहोश हो गया। ये सारी चीजें भी उन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकी। वो चारों मॉन्स्टर्स कुल 8 घंटा तक बारी बारी से ली होंग को सेक्सुअली असॉल्ट करते रहे। क्रिमिनल्स कपल्स के साथ वायलेंट बिहेवियर से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो लोग इससे भी आगे बढ़ गए और उसके हस्बैंड को उनके लिए खाना बनाने के लिए मजबूर किया। डाइनिंग टेबल भर गया था सभी तरह की फैंसी डिशेस और वाइन से। फूड प्रिपेयर करते हुए भी सुन गांग को अपनी वाइफ की पेनफुल आवाज सुननी पड़ी। फिर उन चारों मॉन्स्टर्स ने अपने फेस पर स्माइल के साथ फूड को एंजॉय किया। ये सब ये दिखाता है कि वो कितने एविल थे। वो मॉन्स्टर्स की तरह इनोसेंट पीपल के पेन पर पीस फील कर रहे थे, एक रूथलेस डेमंस की तरह बिहेव कर रहे थे जिन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी खो दी थी। उसके बाद अपने बहुत बुरे और अनप्लेजेंट क्राइम को अंजाम देने के बाद उन मॉन्स्टर्स ने कपल के घर को लूट लिया। उन्होंने फोटोज को फाड़ते हुए उन सारी प्रीसियस मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाते हुए कपल के डॉग को भी मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि फू गांग ली होंग की स्किन पर टूथपिक से छेद कर दिया था और उसे सिगरेट से जलाकर टॉर्चर किया था और लगभग सुबह 3 बजे उन चारों लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया था। उन्होंने ली होंग को उस कमरे में फेंक दिया जहां उसके हस्बैंड को रखा गया था। ली होंग सुन गांग पर खून देखकर घबरा गई, लेकिन ही वॉज अलाइव और वो उससे जाकर टकरा गई। दोनों ने टीयरफुल वर्ड्स शेयर किए और सुन गांग ने बार बार अपनी वाइफ को कंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि वो सारी चीजें होने के बाद ली होंग पूरी तरह से टूट गई थी। वो पूरी तरह से नम हो गई थी। उन चारों लोगों ने पहले से ही एक प्लान बनाया था। उनका इरादा कपल को मारने का था। फिर वो सुन गांग को दूसरे रूम में ले गया और ली होंग ये सोचकर रोने लगी कि क्या होने वाला है। उन लोगों ने सुन गांग के नेक में एक चेन बांध दी और उसके हेड को प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया, जिससे सफोकेशन के कारण उसकी डेथ हो गई। जब ली होंग को अपने हस्बैंड के बारे में पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। देन उन मॉन्स्टर्स ने ली होंग को खींच लिया, जिसके पास अब फाइट करने के लिए
बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और उसे उसी कमरे में ले गए और प्लास्टिक बैग से उसका दम घूट दिया। उसके बॉडीज को एक गुफा में रखा गया था जो बहुत दूर नहीं था और कॉर्न स्टोव से ढक दिया गया था। उसके बाद चारों लोगों ने पूरी रात घर को क्लीन करने के लिए काम किया, बिस्तर बदले और जो सामान उन्होंने इस्तेमाल किया उसे नदी में फेंक दिया। उन्होंने अलग अलग कार ली और सुबह होने से पहले ही क्राइम सीन से भाग गए। जैंग सुजुन ने 4 डीजनरेटेड वर्ड्स के साथ इस स्टोरी को क्लोज किया। उसने बोला कि ली होंग बहुत सुंदर लग रही थी। 2016 में ट्रायल में वांग जिंग, जैंग सुजुन, फू गांग और जाओ फेंग पर चोरी, सेक्सुअल असॉल्ट, इंटेंशनल मर्डर का आरोप लगाया गया। पहले 3 मैन को 20 इयर्स की एज में अडल्ट होने के कारण मौत की सजा सुनाई गई। जाओ फेंग जो माइनर था उसे शुरू में सजा सुनाई गई थी लाइफ इम्प्रिजमेंट की, जिसे बाद में अच्छे बिहेवियर के कारण 2019 में घटाकर 22 साल कर दिया गया। 22 जून 2016 मामले के कुछ ही टाइम बाद सभी क्रिमिनल्स को फांसी दे दी गई। उसके बाद स्टेट ने माइनर क्रिमिनल्स के लिए भी पेनल्टीज को बढ़ा दिया। उन मॉन्स्टर्स को तो सजा मिल गई, बट उन कपल्स का क्या फॉल्ट था जिन लोगों ने अपनी नई नई लाइफ स्टार्ट करी थी और एक बेबी का प्लान किया था। उन मॉन्स्टर ने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, उन लोगों की सारी डिज़ायर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। देयर इज़ नो सेफ प्लेस इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।